आज हम सब श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध और 19वां अध्याय और उसके अंतर्गत 33 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, महाराज पृथु अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उन्होंने उनका अश्व चोरी करने का बार बार प्रयास किया। इस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे थे। नैवात्मने महेंद्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि हि भद्रं ते उत्तम श्लोक विग्रह। ब्रह्मा जी भगवान पृथु को इंद्र का वध करने से रोक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा राजा इंद्र दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। अतः आपको राजा इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। जो आपसे अभिन्न है वे भी भगवान का ही विस्तार है और आप भी भगवान का ही विस्तार है। मास्मिन, और ये वचन हम नहीं ले लेंगे सीरियसली कि इंद्र और भगवान पृथु समान होंगे। ब्रह्मा जी इन वचनों को कह रहे भी भगवान का क्रोध शांत करने के लिए। मास्मिन महाराज कृथा स्म चिंताम निशामयास्मद्वच आदत्तात्मा यद्धया यतो दैव हतं नु कर्तुं मनो अतिरुष्टं विशते तमो अंधम। हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी शुद्ध तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। हमें सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है उतना ही हम भौतिकवादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो ये श्लोक है इसका सारांश इस प्रकार से लेंगे। कई बार हम किसी लक्ष्य के लिए बहुत प्रयत्नशील होते हैं। अनेक बार प्रयत्न करने पर भी अगर वो सफल नहीं हो पा रहा तो उसको प्रारब्ध मानकर कई बार उसको स्वीकार भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसी को बार बार ठीक करने में लगे रहेंगे तो जितना ठीक करेंगे उतना वो और खराब होते जाएगा। जैसे कई बार धागा उलझ ही जाए तो जितना अधिक अब उसको प्रयास कर रहे हैं, एक तो होता थोड़ा प्रयास करके सुलझता है, फिर 2-4 बार प्रयास किया सुलझ गया, लेकिन 10 बार प्रयास करके भी नहीं सुलझ रहा, उसको छोड़ देना चाहिए प्रारब्ध के को स्वीकार करके। इस प्रकार से ब्रह्मा जी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। कर्तुर्विरमतामेष देवेषु दुर्वग्रह धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडरिंद्र निर्मितः। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण राजा इंद्र अनेक अधार्मिक कृत्यों का सूत्रपात करने हेतु प्रेरित हुआ है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। ब्रह्मा जी महाराज पृथु को ये यज्ञ बंद करने को इसलिए कहते हैं, इससे इंद्र के मन में गलत विचार उत्पन्न हो गए और वो इस प्रकार से बहुत ही गलत गलत कार्यों को करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और उनको याद दिला रहे हैं कि देवताओं के मन में भी अनेक प्रकार की अवांछित इच्छाएं होती हैं। एभिरिन्द्रोपसंसृष्ट पाखण्डरहारिभिर्जनं ह्रियमाणं विचक्षणं यस्ते यज्ञध्रुग स्वमुठ। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे।
उनको स्मरण दिला रहे हैं, उनको ध्यान दिला रहे हैं कि देखो, इंद्र चोरी तक के कार्य में प्रवृत्त हो गया और उसके बाद तो अनेक अनेक कुकृत्य, धार्मिक कृत्य किए। तो इस प्रकार से जो ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, जो उन्होंने ये परंपरा शुरू कर दी, अनेक लोग इसको अब आगे बढ़ाते रहेंगे। भवान् परित्रातु मिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेनापचाराद् वलुप्तमद्या तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान श्री विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पत्ति कार्यों के कारण धर्म प्रायः लुप्त हो चुका था। उचित समय पर आप भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अगर हम रेफरेंस लें, भगवान उसमें स्पष्ट कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान जब धर्म की हानि होने लगे और कोई अन्य उपाय न बचे, कोई अन्य उसको अब उत्थान नहीं कर सकते, तो भगवान स्वयं ही अपने अनेक अनेक अवतारों के रूप में समय समय पर आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीप्रीहि ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं प्रचंड पाखंड पथम प्रभोजहि। हे प्रजापालक, श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सृजित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। मैत्रेया उवाच इत्थं सलोक गुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघो नापि च संदधे। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, जब सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया, तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। इसको अगर देखें तो इसको एक प्रकार से कूटनीतिक निर्णय भी कह सकते हैं, जो सूक्ष्म बुद्धि से निर्णय लिए जाते हैं। एक हो गया कि जिस प्रकार से एक्शन आया वैसा रिएक्शन दे दे। एक है उसको समझ के देखे कि यहाँ पर वास्तविक आवश्यकता क्या है, ऐसा कार्य किया जाए। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज पृथु को इस प्रकार से सलाह देते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं कि मैंने 99 यज्ञ तो कर ही लिए, तो मतलब 100 भी कर सकता था, लेकिन मेरे 100वें यज्ञ से अगर इंद्र को ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है और अनेक गलत परंपराएं जिससे सामान्य जनता अपने पथ से विपथ हो जाएगी, ऐसे परंपराएं उसने डेवलप कर ली। और अगर मैं फिर भी यहाँ पर जिद रखूं कि मैं इसको हराऊं, फिर इसको पूरा करूं, तो और भी कुछ इस प्रकार से करेगा और साधारण व्यक्ति तो है नहीं, तो क्यों ना दूसरे तरीके से इसको परास्त किया जाए। एक तो डायरेक्ट तरीका है, क्योंकि जो सामान्य जनता होती है वो हमेशा सामान्य ही होती है, उनको अंदर की इतनी सूक्ष्म बातें, राजनीति, इतने इस प्रकार का ज्ञान तो नहीं होता। वो बाहर से यही देखते हैं जिसका चार्म ज्यादा है वही श्रेष्ठ है, तो वैसा ही करेंगे। तो इस बार साधारण जनता के लिए उनके मंगल को ध्यान में रखते हुए महाराज पृथु ने इंद्र अपना क्रोध को शांत करके, अपनी सब भावनाओं को किनारे करके, जो उस समय जो करणीय है वो किया, इंद्र से संधि कर ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं करता मैं ये वाला यज्ञ, आपको इससे परेशानी है, छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कृता वभृथ स्नानाय पृथवे भूरि कर्मणे वरांद दुस्ते वरदा ये तद बर्हिषि तर्पिताः। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष व वर प्राप्त किए।
विप्राः सत्यासिस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुजुः क्षत्तरा दिराजाय सत्कृताः। मूल राजा पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। त्वयाहूता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानाभ्याम पितृदेवर्षि मानवाः। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्ग लोक से आए हैं। साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार और आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। चलिए, इस प्रकार से जो हमारे चतुर्थ स्कंद है, इसका जो ये 19वां अध्याय है, ये संपूर्ण हुआ। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। आगे कल कंटिन्यू